इतने मैसेजेस थे कि आई मेकअप सिखा दें, आई मेकअप सिखा दें। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीज, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 21 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। तो आज फाइनली हम आई मेकअप पे बात करने वाले हैं, लेकिन आई मेकअप करने से पहले कौन से रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा आई मेकअप अच्छा हो, वो सब सीखेंगे। तो क्लाइंट की आंखें इस तरह से बंद करवाओगे तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल प्लेन एक कैनवस होगा। अब आपको अगर पता होगा ना कि कौन सा क्रीज है, कौन सा लिड है, तो आप आसानी से जान जाओगे कौन से आई शेडो की एप्लीकेशन करनी है, कौन सा शेड किधर लगाना है। 3 वाले रूल को फॉलो करके करते हैं कि ऊपर, फिर मिड, फिर बिल्कुल नीचे। किस तरह से वो मैं अब आपको समझाती हूँ। इससे आपने देखा होगा कभी आईज मेकअप के वीडियो में कि पहले थोड़ा लाइट शेड लगाएंगे, फिर डार्क, फिर से डार्कर शेड लगाएंगे। आखिर ये क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना आपको क्रीज को समझना बहुत जरूरी है। अपना क्रीज होता है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। अब सबसे पहले तो हमारा ब्रो बोन होता है, लेकिन ब्रो बोन के नीचे जो जगह होती है ना, उसको हम कहते हैं अबव क्रीज। मतलब क्रीज के ऊपर वाला जगह होता है ना, उसको हम कहते हैं अबव क्रीज, ठीक है। यहाँ पे निशान भी लगाया हुआ है कि कहाँ पे है। उसके बाद होता है क्रीज, ठीक है, पहले अबव क्रीज, उसके बाद होता है क्रीज, देन उसके एंड पे होता है डीप क्रीज। अब आप देख रहे हो कलर्स का मैच किस तरह से, पहले थोड़ा सा लाइट शेड लगा है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क, एंड देन लास्ट में बहुत ज्यादा डार्कर शेड लगा है। तो यही रूल है, पहले लाइट, फिर थोड़ा डार्कर, एंड देन बिल्कुल डीप डार्कर शेड। और इसी सीक्वेंस से हमें चलना होता है आईज मेकअप में। कभी भी डायरेक्टली डार्क शेड नहीं अप्लाई करना होता, पहले थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा डार्कर, देन डीप डार्कर, ठीक है। इसी सीक्वेंस से और इसी तरह से ऊपर से हमेशा लाइट शेड लगाते हैं, देन उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा डार्क, फिर उसके नीचे बिल्कुल डार्कर शेड, इन तीनों को ब्लेंड कर देते हैं साथ। ये बेसिकली होता है सारा गेम मेकअप का। ये साइड है, इसको हम क्या कहते हैं, इनर कॉर्नर या इनर टीयर डक्ट। अगर कोई आउट इनर भी बोले, इनर कॉर्नर बोले, इनर टीयर डक्ट बोले, टीयर डक्ट बोले, बस यही एरिया है, ठीक है। इसी को ही कहते हैं हम इनर। उसके बाद ये इनर लिड, मॉड्यूल ऑफ लिड, और उसके बाद ये आउटर लिड या फिर आउटर कॉर्नर, ये वाला, सही है। अब ये 3 पार्ट्स रहते हैं, इन सारों को समझना जरूरी है। जब हम आईज मेकअप का प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन आप पहले मुझे आज बताइए कि आपको आज कैसी लगी वीडियो और आपको समझ आई कि नहीं है। इन चीजों को इसलिए भी समझना जरूरी है ताकि हम आईज शेप को फर्दर समझ पाए। आई होप आपको आज समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।